अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। आज मैं बना रही हूँ भिंडी गोश्त, क्योंकि बहुत सारे लोगों की फरमाइश थी कि आप गोश्त के साथ कोई सब्ज़ी बनानी सिखाएं। जैसे मैंने देगी आलू गोश्त बनाना सिखाया था, तो भिंडियाँ अच्छी आई हुई हैं और कुछ दिनों बाद जो है वो भिंडियाँ चली जाएंगी, क्योंकि सर्दियों में इतनी अच्छी भिंडी नहीं आती है और महंगी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। महंगी तो अभी भी खैर बहुत है, 240 रुपए किलो भिंडी है तो सर्दियों में भिंडी नहीं आती, भिंडी का मौसम नहीं होता, गर्मियों में ज़्यादा खाई जाती है और आती है। तो मैंने कहा चलें जाते जाते आपको भिंडी गोश्त जो है वो बनाना सिखाते हैं, और जब सर्दी आएंगी तो उस हिसाब से गोश्त के साथ जो जो सब्जियां बनती हैं वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। अच्छा, भिंडी गोश्त के लिए यहाँ मेरे पास गोश्त है बीफ का आधा किलो, मटन का ले लें, आपकी मर्जी है, मटन बीफ दोनों में से जो लेना चाहें ले सकते हैं। इसको मैंने उबाल लिया था, ठीक है। प्रेशर कुकर में उबाल लें या वैसे उबाल लें, घर में है तो जाहिर सी बात है आप उसी तरह बनाएंगे जिस तरह आप घर में सालन बनाते हैं, और जो मैं रेसिपी बता रही हूँ उसको फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे गोश्त गलाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैं इसको बॉईल करके लेकर आई थी। कोई चीज़ इसमें शामिल नहीं की है, ना नमक है ना कोई और चीज़ है, ठीक है। सिंपल पानी में इसको मैंने गला लिया है। इसके अलावा 1.5 पाव मेरे पास भिंडियाँ हैं, जिसका हेड और टेल मैंने काट दिया था, ठीक है। सर और आगे के जो ऊपर की कैप और पीछे की जो दुम होती है वो काट दी थी। और आपने भिंडियों को धोने के बाद छन्नी में डालना। जब उसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, आपने कोई भी पेपर टॉवल ले लेना है, उससे आप भिंडियों को पोंछ लें अच्छी तरह से, ताकि भिंडियों में कोई भी पानी ना रहे। उससे क्या होता है कि जब हम पानी लगी हुई भिंडी को काटते हैं या सालन में डालते हैं तो बहुत ज़्यादा लेस छोड़ देती हैं। यानी फ्रेश तो इतना लेस नहीं पता चलता, लेकिन आप दूसरे टाइम खाते हैं तो भिंडी में पूरा लेस ही लेस होता है, जो अच्छा भी नहीं लगता, सालन की शक्ल भी ख़राब हो जाती है और वो खाया भी नहीं जाता फिर। इसके अलावा फ्राइड अनियन इसमें जाएगी, दही जाएगा 1/4 कप, लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून, नमक का इस्तेमाल होगा 1 टीस्पून, 1 तेज़पात का पत्ता और 3 अदद दालचीनी इसमें जाएगी। इसके अलावा 1 टमाटर का इसमें इस्तेमाल होगा, पिसी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएंगी, हल्दी पाउडर जाएगा, पिसा हुआ धनिया जाएगा और जाएगा इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, और आखिर में हम पुदीना इसमें शामिल करेंगे। तो कुकिंग अपनी स्टार्ट करते हैं। ऑयल लूँगी मैं इसमें हाफ कप जितना आप इसमें ऑयल शामिल करेंगे। थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए तो मेरे पास जो फ्राइड अनियन है थोड़ी सी ये मैं इसमें शामिल करूँगी, थोड़ी सी बचा लूँगी जो मैं बाद में शामिल करूँगी। अच्छा, भिंडियों के लिए भी मैं फ्राइंग पैन ले लेती हूँ, क्योंकि भिंडियों को मुझे करना है फ्राई, तो भिंडियों को मैं फ्राई करके शामिल करूँगी। फ्राई करने से क्या होता है कि भिंडियाँ लेस नहीं छोड़ती हैं। अगर आप इसी तरह भिंडी को डाल देते हैं तो भिंडी क्या होती है, वो लेस छोड़ देती है, फिर मज़ा नहीं आता। अच्छा, फ्राइंग पैन में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल किया है। थोड़ा सा ये गर्म हो जाए तो मैं इसमें भिंडियाँ शामिल कर दूंगी। हाफ कप ऑयल मैंने कढ़ाई में शामिल किया है, इसमें थोड़ी सी प्याज शामिल करूंगी। प्याज शामिल करने के साथ साथ 1 तेज़पात का पत्ता और 3 बड़ी इलायचियाँ शामिल करूंगी मैं इसमें। अच्छा, तेज़पात का पत्ता, बड़ी इलायची इसलिए डाली जाती है कि किसी भी चीज़ की आपको हीट ख़त्म करनी हो, गोश्त की, बाज़ लोगों के खानों में से बड़ी गोश्त की स्मेल आ रही होती, तो अगर आप उसमें 1 तेज़पात का पत्ता या दालचीनी शामिल कर देते हैं, 1 टुकड़ा, और साबुत ये जो बड़ी इलायची है ये शामिल कर देते हैं, तो क्या होता है कि इससे हीक नहीं आती। अच्छा, प्याज क्योंकि मेरी फ्राई हुई हुई है, आपने इसी तरह प्याज को, कच्ची प्याज लेनी है, स्लाइस करनी है, प्याज को फ्राई करना है, 1 तेज़पात का पत्ता डालना है, साथ साथ आपने शामिल करना है बड़ी इलायची 3 अदद, और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया है। साथ साथ मेरे पास जो यहाँ बॉइल्ड गोश्त है ये मैं इसमें शामिल करूंगी। ये चला जाएगा इसमें। आप के घर जैसा भी गोश्त आता है, जिस पार्ट का भी बोनलेस आता है या हड्डी वाला आता है, आप उसमें बना सकते हैं।
लेकिन हड्डी वाले में ये होता है कि जूसेस निकल आते हैं जो यखनी है। अब इस यखनी को फेंकना नहीं है, ये तकरीबन 2 से 2.5 कप के बराबर यखनी है, तो इसको मैं यूज़ करूँगी। और मेरा गोश्त बॉयल था, इसलिए मैंने क्या किया, ये भी गर्म हो गया है हमारा ऑयल, इसको मैं यहाँ रखती हूँ साइड पे। और ये जो मेरे पास भिंडियाँ हैं कटी हुई, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये डाल के आपने इसको फ्राई करना है भिंडियों को। ठीक है, जब अच्छी सी ये फ्राई हो जाएंगी तो फिर हम इसको उतार लेंगे। अच्छा, घर में आपने क्या करना है, क्योंकि मेरा गोश्त बॉयल था, प्याज फ्राई हुई थी, इसलिए मैंने ये प्रोसीजर किया। आपने बड़ी प्याज लेनी है, उसको 2 दरमियानी या 1 बड़े साइज़ की प्याज लेनी है, उसको स्लाइस करना है। प्याज को लाल करके आपने थोड़ी सी प्याज निकाल लेनी है, थोड़ी उसी में ही रहने देनी है। उसमें आपने जिस तरह मैंने बड़ी इलायची डाली है, तेज़ पत्ता डाला है, वो डालना है। उसके बाद लहसुन अदरक डालना है और कच्चा गोश्त डाल के आपने इसी तरह भूनना है। आप ये समझें कि ये कच्चा गोश्त है, ठीक है, ये कच्चा गोश्त है। इसको हमने अच्छा सा लहसुन अदरक के साथ जो है वो आपने पहले इसको फ्राई करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें मैं मसाले शामिल करूँगी। नमक 1 टीस्पून भर के, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया इसमें जाएगा 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें जाएगा हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून। ठीक है, ये तमाम चीज़ें इसमें चली गई। और ये डालने के बाद आपने अच्छा सा इसको करना है मिक्स। और 1 टमाटर मैं इसमें चॉप करके शामिल करूँगी। ये मेरे पास 1 अदद टमाटर है, इसको मैं चॉप करके शामिल करूँगी। इतनी क्वांटिटी में आपने एक ही डालना है, क्योंकि इसमें दही भी जा रहा है, तो टमाटरों का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा हमारा रेसिपी कार्ड भी स्क्रीन पे चल रहा होता है। कोई चीज़ आपसे मिस हो जाए तो आप वहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। साथ साथ मेरे फेसबुक पेज का लिंक जो है शेफ़ फरजानाज़ किचन के नाम से, वहाँ जाएं, उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वहाँ मेरी बहुत सारी डिफरेंट वीडियो के लिंक्स आपको मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें वहाँ आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, कुकिंग से रिलेटेड। अच्छा, टमाटर इसमें चले गए। टमाटर डालने के बाद आपने अच्छा सा इसको करना है मिक्स। और साथ साथ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, मेरे पास है दही। दही को पहले फेंट लेंगे, और दही आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो है ठंडा दही नहीं डालेगा, वरना कर्डल हो जाता है जाके, यानी फट जाता है। मेट्रो 1 न्यूज़ का यूट्यूब चैनल भी है, उस पर जाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि हमारा शो आपसे मिस ना हो। और हमारा जो रोज़ शो होता है, फ्रेश शो, ये रात में अपलोड हो जाता है। तो अगर इस वक्त आपसे शो मिस हो जाता है तो आप रात में देख सकते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी भिंडी गोश्त, और भिंडी गोश्त पे यहाँ भिंडियाँ फ्राई हो चुकी हैं। आप देखें, इस पर हल्का हल्का सा कलर भी आ चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा। चूल्हा मैंने बंद कर दिया था, और हमने इसमें टमाटर शामिल किए थे, दही शामिल किया था, और मैंने इसको रख दिया था स्लो फ्लेम पे, ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं और ये भुनाई की तरफ आ जाए। ठीक है, अब टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं और ये भुनाई की तरफ आ गया। इसको मैं भूनूंगी, और ये जो थोड़ी सी फ्राइड अनियन बची हुई है, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब, इससे ज़्यादा नहीं डालनी आपने। ठीक है, इसको अच्छा सा आपने पहले भूनना है,
उसके बाद मैं इसमें भिंडियाँ शामिल करूँगी। ये देखिए, ठीक है। मसाला अच्छी से भुन चुका है, अच्छी तरह से। देखिए दानेदार जब मसाला हो जाता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि भुनाई अच्छी सी हो गई है इसकी। अब ये मसाला जो है ये दानेदार हो गया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये भिंडियाँ, ठीक है। ये भिंडियाँ इसमें चली जाएंगी और इसको आपने हल्के हाथ से मिक्स करना है। और इसमें मैं थोड़ी सी यखनी शामिल करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं रख रही हूँ। और फ्लेम मैं कर रही हूँ स्लो। इसको हम दम पे रखेंगे तकरीबन 6 से 8 मिनट। उसके बाद फिर हम इसको करेंगे डिश आउट। अच्छा, इसी के बीच में आप चाहें तो आप हरी मिर्चें भी काट के डाल सकते हैं। पुदीना मैं इसमें शामिल करूँगी। ठीक है। और ये जो आपको वाइट वाइट नज़र आ रहा है सारा, ये बीफ का फैट है। ठीक है, बस ये हमने शामिल कर दिया। और अगर आपको शोरबा बनाना है तो आप पूरी यखनी शामिल कर दीजिए। ठीक है, तो अब इसको मैं कर रही हूँ कवर। और यहाँ मेरे पास हरी मिर्चें हैं, तो थोड़ी सी हरी मिर्चें इसमें डाल देंगे। अच्छा, मैं काट नहीं रही हूँ, मैं साबित हरी मिर्चें डाल रही हूँ। ठीक है, तो कटी भी अच्छी भी नहीं लगेंगी, इसमें साबित डाल रही हूँ ताकि अच्छी सी एक खुशबू आ जाए भिंडियों में। और फिर जिसकी मर्जी हो वो तोड़ के खा ले। ये हरी मिर्चें मैंने इसमें शामिल कर दी। और थोड़ा सा जो है पुदीना मैं चॉप कर लेती हूँ। पुदीने के पत्ते जाएंगे इसमें। अभी रेसिपी भी मैं एक दफ़ा रीकैप कर दूंगी कि हमने जो भिंडी गोश्त बनाया है वो किस तरह बनाया है, ताकि जिन्होंने अभी टीवी ऑन किया है उनको भी समझ में आ जाए। फिर भी कंप्लीट अगर आप शो देखना चाहते हैं तो रात में देख सकते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, तो आप वहाँ जाके जो है वो हमारा पूरा शो देख सकते हैं। ये पुदीने के पत्तों को आपने मोटा मोटा चॉप करना है। ठीक है, ये हो गया। और ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँ ताकि पुदीने की भी अच्छी सी खुशबू इसमें आ जाए। ये हमारा जो भिंडी गोश्त है बस तैयारी पे है। थोड़ी देर मैं इसको दम पे रखूँगी और फिर मैं इसको करूँगी डिश आउट। ठीक है, तो हमारे यहाँ इस तरह एहतमाम होता है सर्दियों में। अच्छा, भिंडी गोश्त की रेसिपी दोबारा से रिकैप कर देती हूँ। गोश्त आधा किलो लिया था, बीफ का लें, मटन का लें, आपकी अपनी चॉइस है। हाफ कप ऑयल लेना है आपने। उसमें एक बड़े साइज़ की प्याज या 2 दरमियाने साइज़ की प्याज आपने स्लाइस करके लाइट ब्राउन करनी है। उसमें से 2 टेबल स्पून प्याज आपने निकाल लेनी है, बाकी लाल प्याज आपने उसी में छोड़ देनी है। उसमें 3 बड़ी इलायचियाँ, 1 तेज़पात का पत्ता शामिल करें, 2 लहसुन अदरक, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट आपने शामिल करना है। उसको आपने सौटे करना है। उसके बाद आपने उसमें आधा किलो गोश्त शामिल करना है, उसको अच्छा सा आपने फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद आपने उसमें नमक शामिल करना है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून। तमाम चीज़ें डाल के अच्छा सा मिक्स करें। 1 अदद दरमियाने साइज़ का टमाटर मैंने चॉप करके शामिल किया था। और 1/4 कप जितना दही मैंने, यानी 4 टेबल स्पून भर के दही फिटा हुआ, वो मैंने इसमें शामिल किया था। तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करके कवर कर दें स्लो फ्लेम पे कि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं
और मसाला जो है भुनाई की तरफ आ जाए, ठीक है। अच्छा, गोश्त है, मेरा तो गोश्त बॉईल था तो मैंने इस तरह किया। आपने क्या करना है, आपने मसाले डालने के बाद पानी डालना है उसमें और गोश्त गलने तक का इंतज़ार करना है। जब आपका गोश्त गल जाए, पानी थोड़ा सा ड्राई होने लगे, भुनाई की तरफ आ जाए, फिर आपने उसमें एक टमाटर चॉप करके डालना है और दही डालना है और उसको कवर कर देना उतनी देर के टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और दही का पानी या और गोश्त का जो थोड़ा बहुत पानी है वो खुश्क हो जाए। जब वो अच्छा सा खुश्क हो जाएगा उसके बाद आपने अच्छा सा उसको भूनना है। भूनने के बाद आपने क्या करना है, 1.5 पाव भिंडी ली थी जिसकी मैंने हेड और टेल दोनों काट दिया था, उसको 2 टेबल स्पून ऑयल में मैंने फ्राई किया, अच्छा सा हल्का सा उस पर कलर आ गया तो भिंडियाँ मैंने इसमें शामिल कर दी। और अगर आपको शोरबा रखना है तो आपने इसमें अपने शोरबे के हिसाब से जितना आप शोरबा रखना चाहते हैं 1 कप 1.5 कप पानी डाल दें, 2 कप डाल दें। और अगर आप मेरी तरह बनाना चाहते हैं, मैंने इसमें तकरीबन 1 कप जितना पानी डाला है जिसमें भिंडियाँ गल भी जाएं और मुझे गाढ़ी गाढ़ी सी ये ग्रेवी भी मिल जाए, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं रखा है इसमें। तो ये हमारा जो भिंडी गोश्त है यहाँ पे ये तैयार हो चुका है। बस अभी 2-3 मिनट बाद मैं इसको डिश आउट कर लूँगी, निकालूंगी, ठीक है। रेसिपी मैंने 2 से 3 बार रीकैप कर दी है। रेसिपी मैंने 2 से 3 बार जो है वो रीकैप कर दी है। फिर भी अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आपने क्या करना है, आपने जाना है मेट्रो वन न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ साथ आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है यूट्यूब के ऊपर, जो है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से। वहाँ जाएं, वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, बहुत सारी रोज़ाना मैं अपलोड कर रही हूँ डिफरेंट वीडियोस, व्लॉग्स हैं वहाँ पे, ठीक है। ये देखें, ज़बरदस्त सा हमारा जो भिंडी गोश्त है वो तैयार हो चुका है। ठीक है, आप इसकी शक्ल देखें कितनी ज़बरदस्त आई है। तैयार है भिंडी गोश्त। चूल्हा मैंने कर दिया है बंद। थोड़ा सा बोल को साफ करेंगे जी। तो ज़बरदस्त सा हमारा भिंडी गोश्त यहाँ पे तैयार हो चुका है। उम्मीद है रेसिपी आपको समझ में आई होगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।